सलमान बचपन से ही अपने दादा से परियों की और जिन भूतों की कहानियां सुन के बड़ा हुआ था। दादा की नई नई कहानियां सुनते सुनते सो जाना उसके रोज का मामूल था। और शायद यही वजह थी कि उसको इन चीजों के होने पर बेहद यकीन था। और क्यों ना होता, उसके दादा पूरे गांव में रूहानी इल्म होने की वजह से काफी मशहूर थे। इसकी वजह से गांव के काफी लोग उनके पास अपने मसले मसाइल लेकर आते और फैजियाब होके जाते थे। अपनी जिंदगी के 17 साल दादा के साथ गुजारने के बाद उसे अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के लिए गांव छोड़ के शहर आना पड़ा। सलमान बीए पार्ट 2 में था जब एक रोज गांव से फोन आया कि उसके दादा गुजर गए हैं। उसने शाम की बस से गांव जाने का इरादा किया। उसके दादा अक्सर एक बात कहा करते थे कि मेरी तदफीन के बाद दोबारा मेरी कब्र पर आने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तुम लोगों को नहीं मिलेगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। तदफीन के अगले दिन सलमान और उसके अब्बू कुछ रिश्तेदारों के साथ कब्रिस्तान गए और पूरा दिन कब्र ढूंढते रहे, पर वो नहीं मिली। और हैरानी की बात तो ये थी कि उन लोगों ने जिस कब्र के बराबर में दादा की तदफीन की थी वो मौजूद थी, लेकिन अब उसके बराबर में सीधी ज़मीन के अलावा कुछ नहीं था। कब्रिस्तान का गोरकन फटी फटी आंखों से उन सब लोगों की तरफ देख रहा था। अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद सलमान वापस अपने गांव आ गया। घर वालों ने दादा के कमरे की सफाई करके उसे सलमान के रुकने के लिए तैयार किया था। दादा को गुजरे हुए आज कोई 2 साल हो गए थे। रात खाना खाने के बाद सलमान को दादा के कमरे में आते ही बचपन की सारी कहानियां, सारी बातें दोबारा याद आ गईं। और ये सब सोचते सोचते न जाने कब उसकी आंख लग गई। सुबह उठते ही बिना नाश्ता किए वो अपने बचपन के दोस्त जुबैर के घर गया। दरवाजा बजाया तो अंदर से उसकी अम्मी की आवाज आई। इसने जुबैर के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वो 2 दिन से अपने दोस्तों के साथ शिकार पे गया हुआ है। ये सुन के सलमान वापस आ गया। सलमान को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। नाश्ते के बाद वो कमरे में आया और कोने में रखी हुई अलमारी को खोला तो उसमें दादा की बेशुमार किताबें भरी पड़ी थी। कई किताबें उन्हीं कहानियों की थी जो अक्सर उसे दादा रात में सुनाया करते थे। सलमान सारा दिन उन किताबों से कहानियां पढ़ता रहा। रात के खाने के बाद वो दोबारा अपने कमरे में आया और अलमारी खोल के किताब ढूंढने लगा। अलमारी के निचले हिस्से में एक सेफ था। सलमान ने अपनी अम्मी से उसकी चाबी लेके उसे खोला तो उसमें कुछ अजीब व गरीब किताबें रखी हुई मिली। और उन्हीं किताबों के बीच में एक गर्द आलूद रजिस्टर मिला। उसने रजिस्टर खोला तो वो उसके दादा का लिखा हुआ था और उसमें कई सारे रूहानी अमल मौजूद थे। शुरू के कुछ सफ़े पढ़ने के बाद एक लाइन पे उसकी नज़र पड़ी जिस पे लिखा था हर सवाल का सही जवाब। उसने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया। तरीकाकार काफ़ी आसान था। कुछ चीज़ें पढ़ के एक पेपर पे अपना सवाल लिखकर पेपर को अपने तकिए के नीचे रखो और दोबारा वो चीज़ें पढ़ के सो जाओ। सलमान ने इसको आजमाने के लिए रजिस्टर में लिखे हुए तरीके के मुताबिक सारी चीज़ें पढ़ी और उसके बाद पेपर पे जुबैर के शिकार से मुताल्लिक सवाल लिखा और पेपर को तकिए के नीचे रख के दोबारा सब कुछ पढ़ के सो गया। सुबह आंख खुलते ही उसने पेपर निकाल के देखा तो वो हैरान रह गया। वाकई उस पर्चे पे जवाब लिखा हुआ था, लेकिन ये जवाब कितना सही है
इसकी तस्दीक करने के लिए वो दोबारा जुबैर के घर पहुंच गया। उसने पर्चे पे सवाल लिखा था कि जुबैर ने कौन से और कितने जानवरों का शिकार किया। जुबैर के बाहर आते ही वो बोला, इतने दिनों में तुम सिर्फ 3 खरगोश का शिकार कर पाए। जुबैर को बड़ी हैरानी हुई, क्योंकि ये बात उसके अलावा कोई नहीं जानता था। बेसाख्ता उसके मुंह से निकला, तुम्हें कैसे पता? ये सब सलमान की तस्दीक के लिए काफी था। उसे इस बात का यकीन हो गया था कि उसे जवाब बिल्कुल सही मिला है। उसने बड़े फख्र से जुबैर से कहा, भाई को सारी बातें पता लग जाती हैं अब। उस पे जुबैर ने तंज करते हुए कहा कि यार, मेरी बहन अपने कुछ कीमती कागजात रख के भूल गई है, अगर हो सके तो उसका पता भी बता दें। सलमान को अपने अमल पे यकीन करने के लिए इस बात का सही जवाब ढूंढना काफी था। उसने रात को सोते हुए दोबारा से वही सब किया और पेपर पे कागजात के बारे में लिख के उसे तकिए के नीचे रखा और सारी चीजें दोबारा पढ़ के सो गया। सुबह उठा तो जवाब पेपर पे लिखा हुआ था। वो सीधा जुबैर के घर गया और उसके साथ उसकी बहन के घर जाके बताई हुई जगह पे ढूंढने को कहा। थोड़ी देर में जुबैर हैरान परेशान बाहर आया और कहा, कागजात मिल गए। सलमान को अब इस सब में एक अजीब सा मजा आने लगा था। रात को वो रजिस्टर लेके बैठा और कोई ऐसा अमल ढूंढने लगा जिसमें हर मसले का हल हो। काफी देर तक पढ़ने के बाद उसे एक सफ़े पे हमजाद लिखा हुआ नजर आया। उसने आगे पढ़ना शुरू किया। हमजाद बिल्कुल हमारे जैसा होता है, जैसे हम खुद को आईने में देख रहे हों। एक बाल के बराबर भी फर्क नहीं होता, लेकिन उसकी ताकत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो दुनिया में कोई भी चीज़ आपके कहने पे उठा के ला सकता है। वो हवा में इतना तेज़ उड़ता है कि पलक के झपकने में पूरी दुनिया का चक्कर लगा ले। अभी सलमान ने इतना ही पढ़ा था और उसने पूरा इरादा कर लिया कि वो इस अमल को भी सीखेगा। हमजाद को अपने काबू में करने के लिए कुछ शराइत थी जिसको पूरा करना लाजमी था, और पहली शर्त यह थी कि इस अमल को करने की जगह ऐसी हो जिसके आसपास ज़्यादा आबादी ना हो। ऐसी जगह ढूंढने के लिए सलमान जुबैर को शिकार के बहाने लेके निकल गया और आसपास के गांव का जायज़ा लेना शुरू कर दिया। 1-2 दिन ढूंढने के बाद वापसी में अपने गांव से कुछ किलोमीटर के फासले पे एक जंगल के बीचों बीच बिल्कुल सुनसान इलाके में उसे एक घर दिखाई दिया जो बिल्कुल उसके मयार के मुताबिक था। जुबैर के सामने मालूमात करने का फ़ायदा नहीं था, इसलिए कुछ दिनों के बाद वो दोबारा अकेले उस घर के बारे में पता करने पहुंच गया। घर का नक्शा कुछ इस तरह का था कि मेन गेट, जो लोहे का जंग आलूद पुराना सा था, उससे अंदर दाखिल होते ही एक बड़ा सा सहन था जिसके साइड पे एक छोटा सा किचन और उसके बराबर में बाथरूम बना हुआ था। सहन के साथ ही एक कमरा था जिसकी छत टीन की थी और साथ एक छोटा स्टोर रूम था। घर के पिछली तरफ एक पुराना कुआं था जिसमें पानी का नामो निशान नहीं था। सलमान ने 2 महीने के लिए उस घर को किराए पर खरीद लिया। अमल 41 दिन का था और एक बार शुरू कर दिया तो बीच में छोड़ना सख्ती से मना था। अमल करने का वक्त इशा के बाद का था और अमल करने वाले का इन 41 दिनों में नमाज का पाबंद और जिस जगह अमल किया जाए उसका पाक होना लाजमी था। सलमान ने घर वालों के सामने शहर जाने का बहाना बनाया और उस घर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते से जरूरत का सामान लेकर पहुंचते पहुंचते उसे शाम हो गई थी। रात तक पूरे घर को अच्छी तरह साफ करके खाना खाया और नमाज पढ़ के सो गया। सुबह फजर की नमाज पढ़ के सोने की कोशिश कर ही रहा था कि कुछ देर बाद दरवाजा बजना शुरू हो गया। उसे बड़ी हैरानी हुई कि इस इलाके में इतनी सुबह कौन आया होगा। जाके दरवाजा खोला तो सामने दूध वाला खड़ा था।
सलमान के मशकूक अंदाज में देखने के बाद उसने सलमान को बताया कि इस घर के मालिक ने उसे बताया है कि आप कुछ दिन यहाँ रहेंगे। सलमान ने इशा की नमाज के बाद अमल शुरू करने का इरादा किया। अमल का तरीका कुछ इस तरह था कि एक गोल दायरे में खड़े होके लिखी हुई चीज़ों को बताई गई तरतीब के हिसाब से पढ़ना था। कमरे में एक मोमबत्ती के अलावा किसी चीज़ की रोशनी ना हो और मोमबत्ती ऐसी जगह रखी हो कि पढ़ने वाले का पूरा साया रोशनी से उसके सामने ज़मीन पे पड़े और साया भी गोल दायरे के अंदर ही होना चाहिए। सलमान के साथ अगले 41 दिनों में जो जो वाक़यात पेश आए कल आपको बताऊंगा। मेरा नाम अम्मार है और ये थी हमारी आज की कहानी।